नमस्ते दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है वो उन दो लोगों को आने वाला है जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ है हमारे इंडिया से आलोक रंजन भाई, डिफेंस डिटेक्टिव के, और दूसरी तरफ से रियल एंटरटेनमेंट से सोहेब चौधरी भाई। तो दोनों दिग्गज बैठे हुए हैं, तो होना तो कुछ तगड़ा ही चाहिए यहाँ पर। तो देखते हैं दोनों क्या क्या बोलते हैं। मज़ा ज़रूर आएगा, इतना ज़रूर है। चलिए चालू करते हैं। करता हूँ और सीधे आपके यहाँ लैंड करता हूँ मैं। देखिए, आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि कश्मीर पर भारतीय फौज ने हमला करके कब्जा नहीं किया, ठीक है, और बंदूक के दम पर उसे नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, बहुत ब्लंट होकर मैं बात कर रहा हूं कि जब जम्मू कश्मीर शामिल हुआ तो उसने वहां के जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने उसी कागज पर दस्तखत किए जो बाकी की 550 से ज्यादा रियासतों ने की थी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो। और लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं अगर बलूचिस्तान पर, तो बलूचिस्तान बंदूकों के दम पर पाकिस्तान में मिलाया गया, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। तो क्या बलूचिस्तान की राय नहीं रखी जाएगी या बलूचिस्तान के लोगों की राय नहीं मानी जाएगी? अगर कश्मीर कश्मीरियों का है तो बलूचिस्तान तो बलूचियों का है ना। डेफिनेटली मैं तो इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टांस रखता हूँ, अपना बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि बलूचिस्तान के लोग भी, मैं ये आपको क्लियर कर दूं, बलूचिस्तान के लोग भी खफा हैं, ये दुनिया को पता है कि काफी हद तक लोगों को राइट्स नहीं मिलते। इवन दुनिया क्या, पाकिस्तान की असेंबली में खुद कहा जाता है, पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली है वहां पे जो बलोच आते हैं, पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, एमएन। ये तो आलोक भाई ने सीधा के सीधा ही पहली बॉल पे छक्का मारा है। आते हैं, वो खुद कहते हैं कि भाई हम आपसे खफा हैं, ऐसा कुछ ना किया जाए, कि हमें मजबूर ना किया जाए कुछ ऐसा वैसा करने पे। मतलब आप समझ सकते हैं, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता। अच्छा, अब आपने मेरा सवाल ये पूछा है कि मैं तो यही कहता हूँ, बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, कोई भी ऐसा, इवन खालिस्तान की अगर बात करें, मैं ये कहता हूँ, मेरी ये बातें मैं अपने तक रखता हूँ, अपनी सोच ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो आजादी चाहता है उसको आजादी मिलनी चाहिए। और हाँ, जो एक स्टेट का एक, ये नहीं है कि आप 10 लोग उठे, 10 लोग जैसे कोई खालिस्तान से या कुछ भी ऐसा मतलब होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 लोग उठे कहे मुझे अलग स्टेट बनानी है, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे तो फिर स्टेट की रिट को आप चैलेंज करेंगे, ये तो गलत है, सरासर गलत है। लेकिन जो मुतनाज़ा, जो मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स वाले एरियाज हैं, वहां पे कुछ ऐसा अगर मेजोरिटी जो चाहती है, मेरे ख्याल में वैसा होना चाहिए, या फिर उनको खुश करना चाहिए। मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके हक हैं, हकूक हैं, जब आप उन्हें वो दे दें। आप नहीं दे सकते तो फिर आप वो जो चाहते हैं वो कर लें। इंसानियत मेरा मिशन, मेरा मकसद, मेरी सोच इंसानियत से शुरू होती है और इंसानियत पे खत्म होती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर इंसान खुश नहीं, इंसान एक आजाद है, मैं हूँ, मैं आजाद हूँ, और मैं तो ये पूरी दुनिया के बॉर्डर्स को नहीं मानता। अगर मैं अपनी बात करूं, शायद देखने वालों को फजूल लगे या बोले कि मतलब आप मेरी सोच पूछ रहे हैं ना, मैं पूरी दुनिया के बॉर्डर्स को नहीं मानता। इंसान आजाद पैदा हुआ है, क्यों ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, क्यों ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर? भाई हम इंसान हैं, ये क्यों बॉर्डर? हमारी अपनी नेगेटिविटीज की वजह से, हमारे का मतलब जो शुरू से चलते आ रही हैं चीजें, हमें बॉर्डर्स करने पड़े, हमें फिर उसके बाद अपने कंट्रीज के अंदर भी बॉर्डर्स करने पड़े, हमें नस्ल में, हमें मजहब में ऐसे डिवाइड कर दिया गया कि इंसान जो है वो इंसान तो रहा नहीं। कोई हिंदू रह गया, कोई मुसलमान रह गया, कोई सिख रह गया, कोई ईसाई रह गया, इंसान तो बीच में कहीं रहा ही नहीं। नहीं, बात आपकी सही है, और मुझे लग रहा है कि यही चीज वहां पर भी लागू होती है कि सिंधु देश नाम से अलग देश मांगा जा रहा है, या केपीके में मांगा जा रहा है, या बाकी भी जो चल रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आप कहते हो, तो ये चीज मैं क्लियर करता चलूं कि मैंने बोला है कि आपको ये देखना है कि कितनी तादाद में लोग मांग रहे हैं। वो 10-20 लोग उठ के, और वो भी कहीं से उठ के ये बोल दें कि हमें अलग देश चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे लोग इंडिया में कहीं के लोग बोले, या पाकिस्तान में सिंधु देश की बात करें, या बलूचिस्तान की बात करें, आपको ये देखना है मेजोरिटी क्या चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आप कहते हैं कि भाई ये भी मेरे सवाल नहीं है, जो दर्शक मेरे चाहते हैं, जो पूछते हैं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मैसेज आते हैं। आप ये देखिएगा कि हमने आगे भी काम करना है, मतलब मैंने दोबारा ऑलवेज 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 ऑलवेज। अच्छा, तो बतौर पाकिस्तानी
जैसा मैंने अब तक आपको रीड किया है, आपकी बातों को सुना है, समझा है, एनालाइज किया है, तो आप चाहते हैं कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए और भारत से संबंध अच्छे होने चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा ठीक है, तो लेकिन सर भाई थोड़ा इस पर मेरा विचार थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा, जरा सा, ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि 75 इयर्स हो गए हमें अलग हुए, और मुझे लगता है कि अब हमने जो कोशिशें की, हमने जो भाईचारा, प्यार, मोहब्बत सब करके देख लिया हमने, तो शायद जिन्ना साहब ने मुल्क ही नहीं मांगा होता तो आज स्थितियां कुछ और होती। लेकिन चूंकि एक बार वो चीज पट गई, हम अलग अलग हो गए, हमने 75 इयर्स में बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन होगा नहीं, कुछ ना कुछ हुआ। तो जब एक बार हम अलग हो ही गए हैं, 75 इयर्स में हमने लाख कोशिशें करके देख ली, तो फिर अब हमें दोस्ती, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, आना जाना हमें क्यों चाहिए? जबरदस्त, अच्छा क्वेश्चन है। एक होता है दोस्ती करना, एक होता है रिलेशन बेहतर करना, एक होता है यूनाइटेड हो जाना, मतलब एक हो जाना। मैं एक होने की बात नहीं करता, क्योंकि जो पॉसिबल नहीं है उसकी बात नहीं करनी चाहिए। मैं दोस्ती की बात करता हूँ, मैं पीस की बात करता हूँ, और मैं इस मिशन पर और इस अपनी सोच पर डटा रहूंगा। आपने ये बोला कि जब आप अलहदा हो ही गए हैं, और मेरी ये सोच से आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आपने ये बोला हम अलहदा हो गए, अब आपको रिलेशन नहीं चाहिए, आपने ये बोला। नहीं, मैंने ये बोला कि 75 इयर्स में हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब जब वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद अब 75 इयर्स में आपने कितनी बार कोशिश की? 75 इयर्स में हमने बहुत बार कोशिश की। हमने अमन की बस लेकर गए, हमने हमारे मोदी साहब नवाज शरीफ के यहाँ बिन बुलाए पहुंच गए, हमने हर बार हाथ बढ़ाया। चलिए मान लीजिए 4 बार कोशिश की, 5 बार कोशिश की, अटल बिहारी वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान पर पहुंचे। ठीक है, आपने 4-5 बार कोशिश की, तो सर अगर आप एक बार फिर कोशिश कर लें तो क्या जाता है आपका? नहीं जाएगा नहीं, क्योंकि इसके आगे की जो बात मैं बताने वाला हूँ वो शायद थोड़ी सी बुरी लगेगी, क्योंकि जो 75 साल में हमने कोशिशें की ना, उसका नतीजा हमें क्या मिला? 4 जंगे, आप समझ रहे हैं, 4 जंगे जो पाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट की गई, प्रॉक्सी वॉर, मुंबई पर अटैक, उरी, पठानकोट, पुलवामा, गिनाते हुए थक जाऊंगा मैं, गिनाते हुए थक जाऊंगा। तो फिर अगर हम अगर मान लो 5वीं बार, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, 5वीं बार अगर हम हाथ बढ़ाते हैं, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों पर हम यकीन कैसे करें? ठीक है, मैं जवाब दूं? ठीक है, आपने बोला हमने कोशिश की और ये पुलवामा हुआ, ये चीजें हुई, ठीक है। ऐसे पाकिस्तान में भी आपको है, यहाँ पर अभी अटैक शायद बाद में होता है, खबर बाद में चलती है अटैक की, पहले आ जाता है कि भारत ने करवाया, ऐसा है। मतलब आप भी खबर पढ़ते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान के लोग भी सेम यही सोच रखेंगे कि भाई जो होता है वो भारत करवाता है, जो कि आपको नजर आता है कि हमारी जनता, हमारी पब्लिक ये सोच रखती है। ऐसे ही उस साइड पे अगर ये सोच रहेगी, दोनों साइड पे अगर यही, मतलब आप रिलेशन ना बेहतर रखो, आप यहाँ ना आओ, हम वहां नहीं आते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने जो बात की है ना कि रिलेशन बेहतर करने से नुकसान हुआ, आप वो ना करो, लेकिन एटलीस्ट नफरतें बंद कर दो। मेरा ये स्टांस है, मैं कहता हूँ एटलीस्ट नफरतें बंद कर दो, और इसका ज्यादा फायदा पाकिस्तान को है। जो मैं अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को, अपने पॉलिटिशियंस को, अपनी यूथ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इंडिया का कुछ नहीं जाता। इंडिया तो टक्कर दे रहा है चाइना को, इंडिया तो टक्कर दे रहा है यूएस को, जो कि अभी कुछ लोगों को ये मजाक लग रहा है, आने वाले टाइम में पता चलेगा कि वो कैसे टक्कर दे रहा है। मैं ये कहता हूँ कि सीखो, सीखो भाई सीखो, मैं ये कहता हूँ। चलिए मान लिया, जैसे आपने कहा कि जी भारत पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। आरोप लगाने में और साबित होने में फर्क है। हमने मुंबई अटैक साबित किया, हमने पठानकोट पर जब अटैक हुआ तो हमने वहां की टीम बुलाई, हमने कहा कि आप आइए, आप यहाँ पर आके जांच कीजिए, तब आपको लगेगा। हमने बहुत सारी चीजें की। चलिए, ये तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान, हमने इसके बाद कुछ सवालात हमारे लिए भी छोड़े, ताकि हम जो आपके साथ अभी वीडियो करेंगे, सेशन करेंगे, उसमें थोड़ा हमें भी मौका दिए। आप सारे टॉपिक्स कवर करेंगे तो हम किस टॉपिक पर बात करेंगे? अच्छा चलिए, मैं बिल्कुल मैं 1 मिनट के लिए मैं कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए आप इंडियन हो जाइए, 1 मिनट के लिए आप अपने आप को मेरी जगह पर रख के सोचिए। जो बातें मैंने कही कि जिस तरह से पाकिस्तान पर हमारा ट्रस्ट खराब ही नहीं हुआ, बिल्कुल बुरी तरह से तबाह हो गया। जैसे मैंने आपको कहा कि कोशिशें हुई थी। अब जब पाकिस्तान इस वक्त ऐसी हालत में है
कि जो उसने 75 ईयर्स में जो फसल बोई अब वो काट रहा है। अब ऐसे में एक एज ए इंडियन जब आपसे कोई कहता है कि जी अब दोस्ती का हाथ बढ़ा लो, तो क्या ये मौका परस्ती नहीं लगती कि आज पाकिस्तान की हालत खराब है तो दोस्ती कर लो और कल को हालत ठीक हो जाएगी तो जी फिर दोस्ती गई। ठीक है, बहुत से लोग कमेंट्स में भी ये बात करते हैं। वैसे तो मुझे ये अपने आप पे फख्र है कि जो मेरी ऑडियंस है, जो थोड़ी बहुत मुझे लोग देखते हैं यूट्यूब पे, वो बहुत पॉजिटिव माइंड रखने वाले लोग हैं, एजुकेटेड मोस्टली, जो मुझे लगता है। मतलब कमेंट से आइडिया होता है, बहुत पीस की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई अब आप पे बुरा वक्त चल रहा है तो आप पाकिस्तान इंडिया वालों की तारीफ कर रहे हैं, बुरा वक्त चल रहा है तो आपको अच्छी अच्छी चीजें, रिलेशन, पीस, ये वो याद आ रहा है। तो उसका आंसर मैं यही करना चाहूंगा कि भाई जो मैं अपनी सोच के मुताबिक काम कर रहा हूँ, 75 साल में जो हुआ क्या वही चलने दें। हम आपकी बात मान लेता हूँ, क्या 75 साल में जो हुआ, अभी 2 साल पहले अटैक हुआ बकोल आपके, वो पाकिस्तान ने करवाया, मैं उस बहस पे नहीं आऊंगा और ना ही हमें वो बात शायद करनी चाहिए। ठीक है, आपने बोला क्या 2 साल बाद अगर हम वैसे ही चलते जाएंगे, अल्लाह ना करे 2 साल बाद फिर अटैक हो, क्या आप ये चाहते हैं? मेरी बात को समझिएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान पे भी अटैक नहीं चाहता, मैं इंडिया पे भी अटैक नहीं चाहता। लेकिन जो ट्रस्ट का इशू आया है ना, जो ट्रस्ट का इशू आया है, वो ट्रस्ट का इशू। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि वो ट्रस्ट हमें बिल्ड करने की जरूरत है। आपका तो मतलब आपका ठीक चल रहा है, सब ओके है। हमारी तरफ से अगर कहीं पे छोटे, हम अपने आप को छोटा भाई समझते हैं, कुछ लोगों को ये बात भी मेरी बुरी लगती है कि आप छोटा भाई क्यों कहते हो, बड़ा भाई कह दो, जो कि मैं उस बात पे नहीं आता। ठीक है, मैं अब ये समझता हूँ कि हम छोटा भाई हैं, हमारे से अगर कोई मिस्टेक हुई है, हमने अपने आप को ठीक करना है, अपने फायदे के लिए ठीक करना है। हमने एक डिप्लोमेट की तरह सोचना है, हमने दुनिया के साथ चलना है। मैं इंडिया इसलिए करता हूँ, अगर मेरी जुबान समझने वाले चाइनीज होते, अगर मेरी जुबान समझने वाले यूएस के लोग होते, कनाडा के लोग होते, तो शायद मैं जितना इंडिया वीडियोस में करता हूँ उतना ही चाइना, यूएस, कनाडा भी करता। मैं इंडिया इसलिए करता हूँ, उसकी 2 रीजन है रिलेशन बेहतर करने की। एक तो ये है कि हमारा नेबर है, ना चाहिए। सेकेंडली, जो मेरा बहुत मेजर स्टांस है जिसकी वजह से मैं रिलेशन बेहतर करने की बात करता हूँ, वो ये है कि आलोक भाई, आप मुझे बताएं कि अगर आप लोग हमारे से नफरत करते हो, आप लोग हमारे साथ रिलेशन बेहतर ना चाहते हो, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कुछ लोग नहीं भी चाहते तो वो उनका है, ठीक है, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। तो मेरी वीडियोस इंडिया में क्यों देखी जाती, मुझे इंडिया के लोग क्यों पसंद करते हैं, मुझे ये बताइए। मेरा इस पर टेक ये है कि बात नफरत की नहीं है। मैं जो मेरा बात नफरत की नहीं रही, बात नफरत की रही नहीं। हम नफरत नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि आप अपनी कंट्री देखें, आप अपनी कंट्री को नंबर 1 बनाएं, उसको ग्रो कराएं, उसको बेहतर बनाएं। हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हमें बेहतर बनाएं। हमें क्यों एक दूसरे के करीब आना है? करीब आते हैं तो लफड़े बढ़ते हैं, लफड़े बढ़ते हैं तो और नफरतें बढ़ती। मेरा स्टांस, आपके स्टांस की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि कोई भी इंसान है, वो अपनी सोच रखता है, आप अपनी सोच रखते हैं, मैं अपनी सोच रखता हूं। आपको लगता है कि रिलेशन आपका, अगर ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन नहीं बेहतर होने चाहिए, तो आप अपने फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब को जाके देखें। मैं रिलेशन बेहतर और ना बेहतर होने की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि आप अपना देश देखिए, हम अपना देश देखते हैं। आप भी देखें, आप रिलेशन बेहतर चाहते हैं या नहीं चाहते? मैं चाहता हूं कि दोनों देश सुकून से रहें। आप रिलेशन बेहतर चाहते हैं या नहीं चाहते? सुकून से कब रहेंगे? आप देखें, मैं तो सब कुछ ईमानदारी से बता रहा हूं सर। आप तभी रहेंगे, सुकून से तभी रहेंगे जब दोनों की तरफ शांति होगी, दोनों अपना अपना देखेंगे। इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे, इस चीज पे जो अभी हम अपनी वीडियो, इस पे थोड़ी सी मैं आलोक भाई की बात पे थोड़ा सा और जोड़ ज्वाइन कर देता हूँ। आप बात करते हो साथ में रहने की, साथ में जुड़ने की, साथ में ट्रेड करने की। आपको ट्रेड करना है, आप ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप वो गवर्नमेंट का इशू हो, मैं कर भी नहीं सकता हूँ, ना शायद आलोक भाई कर सकते होंगे, डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट का मैटर है, तो आपकी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट बात करेगी। रह गई बात प्यार मोहब्बत की, तो पाकिस्तान की जनता से कोई इशू नहीं है। बट आप थोड़ा सा इसको समझिए कि हमारे जो सैनिक मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनके घर वालों से आगे आप पूछेंगे एक बार, तो वो आपको इस बात का प्रॉपर ढंग से जवाब दे पाएंगे। आपकी आवाम से, आपकी जनता से हमको कोई लेना देना नहीं है, पर एज ए देश पाकिस्तान से हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ से टेररिज्म होता है हमारे यहाँ पे। हमारे अक्षरधाम, जैसे आलोक भाई ने बोला, अक्षरधाम 26/11
बहुत लंबी चौड़ी लाइन है, बहुत लंबी चौड़ी लाइन है। जयपुर में बम धमाके हुए हैं। मैं खुद जयपुर का रहने वाला हूँ, जयपुर में बम धमाके हुए हैं। सूरत में 22 या 23 मैं उस टाइम सोती था, 22 या 23 जिंदा बम मिले थे। तो ये सब एक लंबी हिस्ट्री चलती हुई आ रही है, तो उस एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा। और आप अपने पाकिस्तान में रहिए, हमको इंडिया में रहने दीजिए, जैसा है वैसा चलने दीजिए। आपको ट्रेड करना है, वो गवर्नमेंट के इदारे आपस में बात कर लेंगे, ट्रेड करना हो तो कर लेंगे, नहीं तो जनता से हमें पूरी सहानुभूति भी है और प्रेम भी है। इसमें घंटों बात हो सकती है। मेरे पास भी शिकायतों का बहुत बड़ा पिटारा है, आपके पास भी होगा, जाहिर सी बात है होगा, हम दोनों पड़ोसी हैं। मैं अब थोड़ी सी अब अलग लेकर आता हूँ। मैं एक पाकिस्तान में बड़ा मिसकंसेप्शन है और वहाँ के लोगों को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, मैं आपके इंटरव्यूज में भी देखता हूँ कि जी इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, बहुत जुल्म होता है, और उनको लगता है कि यार मुसलमानों को बिल्कुल कोई हक नहीं दिए जा रहे, रिलीजियस प्रैक्टिस करने का हक नहीं दिया जा रहा। आप अब जब इंडिया को आप जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, इस बात पर कितना भरोसा करते हैं कि ऐसा होता है वाकई? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मेरी इंडिया के मुसलमानों से बात होती है, मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल आज़ादी से अपनी लाइफ गुजारते हैं। मुझे इस बात में करने में कोई इस तरीके से डर नहीं है कि वहां पर उतने ही वो मतलब फ्रीली घूम रहे हैं, क्योंकि वो चीजें मैंने देखी है, तो मैं बोल रहा हूँ। और अगली बात भी मेरी सुनिएगा कि जो मुझे थोड़े से डाउट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने चीजें देखी, हमें बताया गया कि इंडिया में लाउड स्पीकर पर पाबंदी है मस्जिद में। मैंने वीडियो जब की, मैंने देखा वहां पे 2-4 लाउड स्पीकर लगे हैं। मैंने वीडियो की, मैं कश्मीर गया, मुझे नजर आया इंडिया साइड कश्मीर से अजानों की आवाज आ रही है। मैं किसी को कॉल अगर लेट्स सपोज करता हूँ, लाइक आपको ही कॉल करता हूँ, मुझे पीछे से अजानों की आवाज आती है, तो मैं फिर वो कैसे बोलूँ कि इंडिया में लाउड स्पीकर पर पाबंदी है। इसके अलावा मैंने दिल्ली जामिया मस्जिद विजिट की, वर्चुअली विजिट किया, मुझे देखा मैंने वहां पे बहुत मतलब वो मजबूत तरीके से सब कुछ चल रहा है। हाँ, एक चीज जो इंडिया के लोगों ने मुझे बोला, आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने इंडियंस के साथ बात की है, उन्होंने बोला इश्यूज है कई जगह पर, हिंदू मुसलमानों के दरमियान हो या मुसलमानों के दरमियान हो, लेकिन वो इस वजह से नहीं है कि ये हिंदू है और हम मुसलमान, वो इस वजह से है कि कुछ पार्टीज, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं। तो वो ये चीजें उन्होंने बोला कई जगहों पे ऐसी हैं, जो मुझे बोला वो मैं बता रहा हूँ। मतलब इसमें नहीं है, होती है, जैसे आपके यहाँ शिया और सुन्नी का है, उसका अहमदियों का है नहीं ना, प्रॉब्लम है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, प्रॉब्लम उधर भी है, प्रॉब्लम इधर भी है। अच्छा छोड़िए, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या ये सोच बदलेगी? आपके यहाँ की बात कर रहा हूँ कि क्या कि जो मुसलमानों पर जुल्म होता है इंडिया में बहुत ज्यादा, क्या ये सोच बदल रही है या बदलेगी? और जी मैं बदल रहा हूँ, मैं अपने यूथ की सोच को बदल रहा हूँ और बदल रही है, आप देख भी सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो हम करने जा रहे हैं, जो हम मतलब आपको नजर आएगा। मैं कहता हूँ कि जो भी एजुकेटेड इंडियन होगा वो ये देखेगा और अप्रिशिएट भी करेगा कि भाई अब पॉलिटिशियंस भी बोलने लगे हैं, आप थोड़ा सा हमें मौका दीजिए, अब मतलब टाइम का मौका। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आखिरी सवाल पूछता हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान का रुख भारत के लिए बदले, इसके लिए सबसे ज्यादा काम किसे करना होगा? पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की आवाम को, या पाकिस्तान की यूथ यानी कि आपको? यूथ और आवाम मैं समझता हूँ मतलब ये तो एक चीज है, इवन सरकार भी एक चीज है, क्योंकि वो हम में से ही जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाती है जब सरकार बनती है। मैं ये समझता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान की मेजोरिटी की बात करें, यूथ है 53%, ऑलमोस्ट 54 या इस तरीके से है। तो अगर यूथ अपनी सोच, क्योंकि यूथ के लिए आसान है सोच बदलना, यूथ इंटरनेट यूज कर रहा है, यूथ इंडिया के साथ फ्रीलांसिंग वगैरह में कुछ कर रहा है, यूथ यहाँ से बाहर जाता है, दुबई जाता है, इसके अलावा दूसरे जितने भी कंट्रीज है काम के लिए जाता है, वहाँ इंडियन से मिलता है, तो उनकी सोच बदलना बहुत आसान है। अब बुजुर्ग हैं जो हमारे, जो बड़े हैं, वो तो घर में रहते हैं, उनकी जो सोच बन गई वो बन गई, और आगे उन्होंने नहीं पाकिस्तान को चलाना, आगे मैंने पाकिस्तान को चलाना है। मैं पाकिस्तान को चलाऊंगा तो मैं अपनी सोच बदलूंगा, मैं यूथ की सोच बदलूंगा और फिर पाकिस्तान की सोच बदलेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि भाई दोनों देश शांति से रहें, ग्रो करें, डेवलप हों। चलिए, वीडियो यहीं पर ही खत्म हो गया। मैं शोएब भाई की लास्ट की बात का जवाब देता हूँ आपको। सबसे पहले जिसको ज़रूरत है सुधरने की, वो है आपकी गवर्नमेंट को। वो बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपकी गवर्नमेंट अगर रशिया को अच्छा बोलेगी तो आपकी पब्लिक
रशिया को अच्छा बोलती है, वो अमेरिका को अच्छा बोलती है तो अमेरिका को अच्छा बोलती है, वो रशिया को गाली देने लगेगी तो रशिया को गाली देने लग जाएगी। अगर चाइना को अच्छा बोल रही है तो भी अभी अवाम चाइना को भी अच्छा बोल रही है। अफ़गानिस्तान से लड़ाई चल रही है आप लोगों की, जो भी हो रहे हैं आपके यहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, टीटीपी कर रही है, जो भी कुछ कर रही है, तो पाकिस्तान की अवाम भी उसके साथ में हुई है। आप लोग पहले आपकी गवर्नमेंट बदलना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर बोल दे कि इंडिया बढ़िया है, ट्रेड खोल दे कि इंडिया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो आप जो आप काम आप कर रहे हो, जो आप सालों साल से कर आ रहे हो, वो 6 महीने में गवर्नमेंट ही काम कर सकती है। तो आपकी सबसे पहले तो आपकी गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पास भी उतने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पड़े हैं, और वो आप माने चाहे मत माने, वो पहले से ही आपकी सब चीज़ें जानते हैं। वो आप लोगों को लड़ा रखा है और वो चाहती नहीं है आपकी गवर्नमेंट। जब तक आपकी गवर्नमेंट नहीं चाहिए तब तक आपकी यूथ भी नहीं सुधरेगी। सुधरेगी इतना सेंस समझेगी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आप माने तो माने, वरना मत माने। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। गुड बाय।